सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अमित इंस्टीट्यूट लर्न एंड शेयर पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ बहुत दिन के बाद आए हुए हैं, बट अब हम रेगुलर क्लास करेंगे क्योंकि अब हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं मतलब बेसिक में करूंगा, क्योंकि अब जहां तक है तैयारी लेवल पर ही हमें स्टडी करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, मेन टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूरी है मैं उन्हीं को लूँगा। और आज हम आप लोगों को हिंदी में लेने वाले हैं जीवन परिचय, जो कि बहुत ज़रूरी है, पक्का आता तो ज़रूर है। तुलसीदास जी का होगा, ठीक है ना। किसका होगा? तुलसीदास जी का जीवन परिचय होगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना बोलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा तुलसीदास जी का क्या हम पढ़ने वाले हैं भैया, जीवन परिचय। तो इसमें जो है भैया, और हमारे पाठ का नाम में जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो हमारा है धनुष भंग। और जो धनुष भंग है उसमें क्या है भैया, आप सीधी सी बात समझिए, धनुष भंग मतलब धनुष को तोड़ना। धनुष को तोड़ा कौन था? राम। तो सीधी सी बात है कि धनुष भंग यानी कि राम के मतलब कि जब धनुष तोड़े थे राम और सीता जी का उनसे शादी हुआ था, और उस टाइम का मतलब कि इस धनुष भंग वाले में तुलसीदास जी ने लिखा है। और उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी आपके काव्य मतलब कि पूछा जा सकता है। जीवन परिचय में आपको मैं देखिए एकदम टिप एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिए इसमें जो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, वो उनका जीवन परिचय मैं आपको एक कविता के रूप में समझाऊंगा, और आपको मतलब मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा आज, आपको मैं पीछे स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है ना, और आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारा है तुलसीदास जी का जीवन परिचय वो क्या है, वो ये है भैया कि संवत, देखिए मैं एक पोयम के रूप में आपको बताऊंगा, आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इतना जितना मैं आपको बताऊंगा पोयम के रूप में या फिर पीछे स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसी में अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना ही लिख कर आ जाएंगे तब भी आपको बोर्ड में नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो क्या है। संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जन्मा जो हिंदी का अमर सुहाग। ठीक, देखिए एकदम सिंपल सा, संवत 1554 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जन्मा, मतलब कि जो हुलसी थी ये कौन हुई? जन्म, यानी जन्म कौन देता है? माँ देती है। तो यानी जो हुलसी होंगी थी वो तुलसीदास की माता थी, ठीक है ना। हुलसी ने तुलसी को जन्मा जो हिंदी का अमर सुहाग। और आप जानते ही हैं तुलसीदास जी कितने मतलब कि बड़े रचयिता थे, तो उनका मतलब अमर सुहाग हुए ना यार हिंदी के। और उसके बाद राम नाम भोला बोला था, राम नाम भोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल। और इनकी एक अलग विशेष बात ये थी कि जन्म लेते ही कोई भी बच्चा देखिए जन्म लेने के बाद क्या कोई बात मतलब बोलता नहीं है, अगर बोलता भी है तो रोता अकेले है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था भैया, राम नाम यानी राम का नाम जप लिया था जन्म लेने के जस्ट तुरंत बाद। तो इसीलिए क्या हुआ, पिता आत्मा राम डूबे। अब देखिए सीधी सी बात है भैया, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा जन्म लेते ही क्या करे, डायरेक्ट बोल मतलब कुछ ऐसा वर्ड बोल दे, मतलब जैसे राम या फिर कुछ भी मतलब एकदम साफ, तो आप क्या कहोगे उसके बारे में? कुछ कहते हैं ना नक्षत्र, या फिर क्या कहते हैं कि राक्षस वक्षस, मतलब कुछ भी बोलने लगते हैं ना, मतलब कि सही बच्चा नहीं है ये बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इनके जो माता पिता थे यानी पिता इनके क्या थे, पिता कौन थे ये देखिए, पिता फिर आत्मा राम डूबे देखकर बच्चे से हो गए निहाल। ठीक, पिता आत्मा राम ब्रैकेट में डूबे, ठीक है ना। और अगर इसको मतलब वैसे लैंग्वेज में आप समझेंगे तो क्या कहेंगे, पिता आत्मा राम देखकर बच्चे से हो गए निहाल, पर जब पाया मूल नक्षत्र में। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब जब उनको ये पता चला तो पंडित वंडित से पूछे, तो सीधी बात है पंडित वंडित बताए, तो उन्होंने ये कहा, पंडितों ने ये बता दिया कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो इनके मन में एक मतलब कि फिर उन्हें छोड़ देने का इनका विचार आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मन में उपजा एक संहार, शिष्य को सौंप दिया मुनिया को। तो उनके यहाँ एक मुनिया थी जो उनकी दासी थी। क्या थी भैया? एक मुनिया थी जो उनकी दासी थी। तो उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, मुनिया को सौंप दिया। तो मुनिया दीन्ही नरिहर दास,
तो जो नरिहर दास थे वो कौन थे भैया? जो नरिहर दास थे वो उनके गुरु थे, ठीक है ना। नरिहर दास क्या थे? ये तुलसीदास जी के गुरु थे। मुनिया को दिए, मतलब दासी को दिए। सीधी सी बात है यार, दासी कहाँ पालेगी? दासी भी लेकर गई, गुरु को मतलब मिल गई, गुरु को दे दिया। तो फिर गुरु ने क्या किया? जिसको सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्ही नरिहर दास पालित पोषित शिक्षित कर, पाल पोष कर, फिर मतलब उन्होंने पालित पोषित शिक्षित कर, पालित पोषित शिक्षित कर शेष सनातन से पा ज्ञान। और फिर वो गुरु थे, उन्होंने ही ज्ञान भी दिया उन्हें। और निज पत्नी रत्नावली से पाराम का सौरभ नाम। और इनकी पत्नी जो रत्नावली थी, और आपने तुलसीदास के बारे में तो बहुत सुना ही होगा कि तुलसीदास क्या थे। और ये बात तो आप मैंने मतलब कि बिरहा उरहा में सुना ही होगा कि तुलसीदास क्या थे? स्त्री के बहुत मनमोहक थे। बिरहा में आपने सुना ही होगा कि उस मुर्दे पर चढ़कर चले जाते हैं नदी में, और उसके बाद सांप पकड़कर रस्सी समझकर ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो वो उस टाइम क्या सोच रहे थे? सिर्फ वही, मतलब स्त्री का बहुत मोहक थे वो। तो उसके बाद देखिए क्या है कि और फिर मतलब कि फिर उनकी पत्नी ने उन्हें डांट फटकारा। तब वो क्या हुए भैया? फिर वो अपने मतलब कि फिर वो सोचने लगे, मतलब कि फिर पत्नी उतनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने लगे, फिर वो भगवान के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। तो वही हुआ, फिर निज पत्नी रत्नावली से पाराम का सौरभ नाम, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया? फिर भगवान के बारे में जानने की कोशिश की। और उसके बाद देखिए सब कुछ हो गया। अब सीधी बात है, मरने की डेट आएगी। तो संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी त्यजो शरीर। तो इतनी बात है भैया, इतना आप लिखोगे आपको 100% 3 नंबर तो पक्का देंगे, ठीक है ना, जीवन परिचय में, ठीक है ना। तो देखिए एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है ना। आपको पूरा एकदम लैंग्वेज मतलब जैसे आप याद करें उस तरह से हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। क्या है? संवत 1554 में जागा राजा पुरुष का भाग, तुलसी ने तुलसी को जन्मा, जो हिंदी का अमर सुभाग। राम नाम बोला था, राम नाम जन्नत तत्काल। पिता आत्मा राम डूबे, देखकर बच्चे से हो गए निहाल। पाया जब मूल नक्षत्र में मन में उपजा एक संघार। शिशु को सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्ही नरिहर दास पालित पोषित शिक्षित कर से सनातन से पा ज्ञान। निज पत्नी रत्नावली से पाराम का सौरभ नाम। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी त्यजो शरीर। ठीक है ना दोस्तों, आई होप दोस्तों ये सब आपको समझ में आया होगा। आप इसका बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम अपने YouTube चैनल पर पर डे एक वीडियो डालेंगे। और आप अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।